ओम शांति। बाबा कहते कि साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। तो साइंस वाले अर्थात साइंटिस्ट, वो जब भी कोई नई इन्वेंशन करते हैं तब बहुत मेहनत करते हैं रात दिन, और बहुत मेहनत करते करते सोचते सोचते जब एकदम गहराई में चले जाते हैं, एकदम शांत, जब ज़्यादा सोच नहीं रहे होते, तब जवाब आता है। माना साइलेंस से क्या हो जाती है? डिस्कवरी हो जाती है। अब साइलेंस मीन्स आत्मा। आत्मा और साइलेंस पर्यायवाची हैं। साइलेंस कहो या आत्मा कहो, मतलब जब माइंड के संकल्पों फीलिंग से डिटैच, शरीर की सुध बुध भूल जाते हैं, मतलब अपने स्वरूप में जागृत हो जाते हैं, तो जो अंदर है वो ऑलरेडी बाहर आता है, और जो उनको अपने प्रोजेक्ट के लिए कहें या नई इन्वेंशन के लिए चाहिए होता है वो उनको मिल जाता है, और वो उसे यूज कर सफलता को पा लेते हैं। अब साइंस वाले, जिनका दिमाग इतना तेज, जिनकी दुनियावी स्टडी जो है वो इतनी ऊंची और मेहनत भी एक्सट्रीम करते हैं, लेकिन फिर भी जब तक अपने सत्य में नहीं जाते अर्थात साइलेंस में नहीं जाते, तो एक भी डिस्कवरी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती। अब उनको तो साइलेंस के सागर की पहचान नहीं है, है ना। साइलेंस, आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा, जो साइलेंस का सागर है। तो जो अब हम बच्चे हैं वो तो खुद को भी जान रहे हैं और साइलेंस के सागर को भी जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। तो हमारी तो हर पल क्या होनी चाहिए? नई डिस्कवरी होनी चाहिए ना। वो तो एक चीज को बदलते हैं, नया बनाते हैं। और बाबा क्या कहते हैं? तुम तो सारे विश्व को ही बदल देते हो, नया बना देते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जितना मैं आत्मा अपने साइलेंस में अपने सत्य को जानूंगी, तो जो संकल्प की जरूरत है ना, वो मुझे अपने आप वो मेरे पास आएगा। मतलब मन के शोर से, बॉडी की हलचल से बिल्कुल साक्षी। साक्षी मतलब जो आत्मा की परमानेंट सीट है, कि वो है ही साक्षी। उस मालिक सीट से जो भी संकल्प यूज करना है वो अपने आप आएगा, ज्यादा सोचा हुआ संकल्प नहीं आएगा। तो बाबा जो साइलेंस के सागर से उसके मन का संकल्प अर्थात जो सत्य पर आधारित होगा, जिससे हर आत्मा का कल्याण हो, जिससे हर आत्मा को सुख मिले, वो संकल्प आएगा। क्योंकि जब साइलेंस आत्मा साइलेंस के सागर के साथ कनेक्ट है, तो माया के संकल्प अपने लगते ही नहीं ना, जो भी दूसरे आते हैं माइंड के। तो बाबा के संकल्प अपने आप आएंगे और उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जो साइंटिस्ट हैं वो माइंड से परे जाते हैं तो कुछ ना कुछ विनाशी सुख देने वाली चीजों की इन्वेंशन कर लेते हैं। तो आत्मा जब माइंड बॉडी से परे इस निश्चय में है कि मैं हूं ही साइलेंस और साइलेंस के सागर के साथ, तो आपे ही अविनाशी सुख की दुनिया स्थापन करने के ही संकल्प आते जाएंगे। और दूसरा, जितना माइंड बॉडी से न्यारे ना अपने सत्य में जागृत बाबा साइलेंस के साथ, तो दूसरों को भी क्या देखते हैं? साइलेंस बाबा के साथ देखते हैं। तो अपने आप ही सबको क्या मिलता है? सहयोग मिलता है माइंड बॉडी से छूटने का, मतलब साइलेंस का सहयोग मिलता है। तो हर आत्मा अपने सत्य में फिर जागृत होती है। तो साइंटिस्ट भी क्या है? आत्मा ही तो है। तो उनको भी गुप्त रूप से साइलेंस की मदद मिलती है, ऑटोमेटिकली मदद मिलती है, जिससे उनकी साइलेंस की इन्वेंशन जो है वो तीव्र गति से होने लगती है। जो जो उनका माइंड को टच करते हैं ना, संकल्प आते हैं फिर, क्योंकि साइलेंस की उनको मदद मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, साइंस पर भी साइलेंस की विजय है। तो तुम साइलेंस हो, तुम ये जानते हो साइलेंस के सागर के साथ हो, और हर आत्मा साइलेंस के सागर के साथ कंबाइंड है। जब तुम्हारी ये स्मृति है, तो ये मदद जो है साइंस वालों को भी मिलती है, और तुम भी नई दुनिया स्थापन करने के मददगार बनते हो। तुम्हारे द्वारा ही, साइलेंस के द्वारा ही दुनिया की स्थापना हो जाती है, नई दुनिया की, जिसमें सबको सुख मिलेगा। इसीलिए साइलेंस की साइंस पर विजय है। ओम शांति।